नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं एमपी टेट परीक्षा जो कि 2020 के नाम से हुई थी, जिसका पेपर जो है मार्च 2022 में हुआ था। इसके जो है आपको टॉपिक वृद्धि और विकास, बाल विकास के अंतर्गत पहला टॉपिक है वृद्धि और विकास के जो है महत्वपूर्ण प्रश्न, जो प्रश्न पूछे गए थे एमपी टेट 2022 के एग्जाम में, उनको लेकर आए हैं। यह जो प्रश्न है आपके लिए प्राथमिक शिक्षक जो पात्रता परीक्षा 2024 में होने वाली है अभी, उसके लिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे, क्योंकि इससे आपको जो है टॉपिक वाइज प्रश्नों के स्तर का पता लग जाएगा कि कहाँ से और कैसे प्रश्न बनते हैं। तो अगर आप प्राथमिक शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिए, और अगर वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। चलिए चलते हैं बिना समय गवाए पहले प्रश्न की ओर। ये सभी प्रश्न जो हैं एमपी टेट में पूछे गए हैं। बस यहाँ पर हमने शिफ्ट और डेट मेंशन नहीं की है और जरूरी भी नहीं समझा है। आप आराम से पेपर से मिलान कर सकते हैं। पेपर में सभी प्रश्न जो हैं पूछे गए हैं। पहला प्रश्न है, वृद्धि एवं विकास एक दूसरे से हैं। वृद्धि और विकास जो है एक दूसरे से हैं। क्या है? अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर, विपरीत, समान या फिर अलग अलग। तो आप अच्छे से जानते हैं वृद्धि एवं विकास जो है एक दूसरे से अंतर संबंधित और अंतर्निर्भर हैं। ठीक है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर 1। प्रश्न क्रमांक 2 है हमारा, यह खाली स्थान के माध्यम से है कि मनुष्य की क्षमता और उनके वातावरण में कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होती है। किसके माध्यम से? बैठने के माध्यम से मनुष्य की क्षमता में और वातावरण में कार्य करने की वृद्धि होती है, कि सोने के माध्यम से, कि सीख रहा हूं के माध्यम से, कि चलने के माध्यम से। तो आपको यहाँ शब्द मिला होगा सीख रहा हूं, अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन आप वहीं पर इंग्लिश पढ़िएगा सी ऑप्शन में, लर्निंग, यानी कि सीखने के माध्यम से। सीख रहा हूं, सीखने के माध्यम से जो है मनुष्य जो है अपनी क्षमता और वातावरण में कार्य करने की क्षमता की वृद्धि करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, परिपक्वता संबंधित है। परिपक्वता किससे संबंधित है? वृद्धि की प्रक्रिया से, या फिर शिक्षण की प्रक्रिया से, या फिर उत्पादकता की प्रक्रिया से, या आवश्यकता की प्रक्रिया से। परिपक्वता किससे संबंधित है? तो परिपक्वता जो संबंधित है वो है वृद्धि की प्रक्रिया से। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। प्रश्न है, इनमें से कौन से इनमें से कौन से बच्चे के शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? शारीरिक विकास के अंतर्गत कौन सा हिस्सा नहीं आता है? ऊंचाई, वजन और शरीर के अनुपात में वृद्धि, ये तो बिल्कुल आता है, ये तो आता है। शक्ति, समन्वय और गति का विकास, ये भी आता है। जब उसके हाथ पांव का विकास होगा तभी उसके पांवों में शक्ति आएगी, तभी वो अपने चलने की गति में समन्वय बना पाएगा और तभी गति से चल पाएगा। छोटे छोटे बच्चों को आप देख सकते हैं। तो ये भी शारीरिक विकास के अंतर्गत आता है। अगला है समस्या को सुलझाने की क्षमता। इसको अभी स्टॉप पर रखिए, अगला पढ़िए ऑप्शन। हाथ, पैर और शरीर की अन्य मांसपेशियों में उपयोग में सटीकता। तो ये सभी जो है ए, बी और डी, ये तीनों शरीर से संबंधित है, लेकिन जो समस्या को सुलझाने की क्षमता का विकास है ये बालक की क्या है? शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आएगा। ये किसके अंतर्गत आएगा? ये आएगा उसके मानसिक विकास के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति की वृद्धि के संबंध में सही नहीं है? वृद्धि के संबंध में कौन सा ऑप्शन जो है सही नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, वृद्धि एक व्यक्ति की मात्रात्मक परिवर्तन है, ये तो बिल्कुल सही है। जीवन भर वृद्धि नहीं होती है, या फिर वृद्धि हमेशा विकास लाता है और वृद्धि द्वारा उत्पन्न परिवर्तन मापने के अधीन है। तो वृद्धि द्वारा जो है उत्पन्न जो परिवर्तन होते हैं वो मापने के अधीन है, बिल्कुल। लेकिन जो है ये हमेशा ये क्लियर नहीं होता है कि वृद्धि हमेशा जो है विकास लाएगा। कभी कभी केवल वृद्धि होती है, विकास नहीं होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कई जो बालक होते हैं उनका शारीरिक विकास तो होता है लेकिन उनका मानसिक विकास नहीं होता है। तो शरीर तो उनका वृद्धि करता है लेकिन मानसिक विकास उसका नहीं होता है। तो उस प्रकार के बालकों को अपन जो है विशिष्ट बालक या विशेष बालक कहते हैं। तो पूछ रहा है कि व्यक्ति के वृद्धि के संबंध में कौन सा
नहीं है। तो जो है ऑप्शन नंबर सी, वृद्धि हमेशा विकास लाता है, ये सही नहीं है। बाकी वृद्धि एक मात्रात्मक परिवर्तन है और जीवन भर वृद्धि नहीं होती है, बिल्कुल एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है, बल्कि विकास चलता रहता है। और वृद्धि द्वारा उत्पन्न परिवर्तन मापने के अधीन है। जी बिल्कुल, वृद्धि अगर होगी, किसी बालक के वजन में वृद्धि हुई तो माप सकते हैं, ऊंचाई में वृद्धि हुई तो भी माप सकते हैं, तो मापने के अधीन है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही ऑप्शन है वृद्धि हमेशा विकास लाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सत्य है? प्रश्न काफी बड़ा है ये, निम्न में से कौन सा सत्य है? चलिए, ऑप्शन नंबर एक है, विकास एक बच्चे या एक बच्चे के अंगों के विभिन्न कौशल की प्रगतिशील वृद्धि है। क्या ये सही है? नंबर दो, लगातार सामान्य वृद्धि और विकास एक बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण की अच्छी स्थिति का संकेत देते हैं। क्या ये सही है? या फिर अनुवांशिक कारक वृद्धि और विकास की क्षमता और सीमाओं को निर्धारित करते हैं। क्या ये सही है? तीनों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िए जो है, फिर बताइए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। अब नीचे आपके पास चार ऑप्शन है, केवल एक सही है, केवल दो सही है, केवल दो और तीन सही है, या दिए गए सभी विकल्प सही हैं। चलिए, तो यहाँ पर आप देखेंगे, विकास एक बच्चे या एक बच्चे के अंगों के विभिन्न कौशलों की प्रगतिशील वृद्धि है, ये जो है सत्य नहीं है। विकास प्रगतिशील वृद्धि नहीं है, ठीक है, बल्कि जो है वृद्धि विकास के अंतर्गत निहित है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर दो है, लगातार सामान्य वृद्धि और विकास एक बच्चे के स्वास्थ्य और पोषण की अच्छी स्थिति का संकेत देते हैं। अगर किसी बालक का विकास लगातार हो रहा है, उसका विकास नहीं रुका है, यानी कि लगातार स्वस्थ है बालक और उसकी वृद्धि और जो विकास है वो ठीक समय से ठीक गति से हो रहा है, तो उसकी अच्छी जो है पोषण स्थिति का संकेत है, ये ऑप्शन सही है। और ऑप्शन नंबर जो तीन है, आनुवांशिक कारक वृद्धि और विकास की क्षमता और सीमाओं को निर्धारित करते हैं, ये भी सही है। आनुवांशिक कारक भी वृद्धि और विकास की क्षमताओं को निर्धारित करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर दो और ऑप्शन नंबर तीन सही है। तो यहाँ पर आपको चार विकल्प हैं, जिसमें से आपका केवल दो और तीन सही है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। वृद्धि का अर्थ है, वृद्धि का क्या अर्थ है? वृद्धि का अर्थ है आंतरिक एवं बाह्य अंगों की वृद्धि, केवल बाह्य अंगों की वृद्धि, केवल आंतरिक अंगों की वृद्धि, या फिर शारीरिक एवं मानसिक वृद्धि। बताइए। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आंतरिक एवं बाह्य अंगों की जो है वृद्धि ही वृद्धि है। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है? वृद्धि और विकास का प्रथम चरण कौन सा है? सबसे पहले कौन सा विकास होता है? नैतिक विकास होता है, या फिर शारीरिक विकास होता है, या फिर आपका अनैतिक विकास होता है, या फिर मानसिक विकास होता है? तो सबसे पहले वृद्धि और विकास का जो प्रथम चरण है वो है आपका कौन सा विकास? सबसे पहले होगा शारीरिक विकास, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है आपका वो है, कौन सा कारक बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करता है? कौन सा जो कारक है बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करता है? आनुवांशिक और लक्षण और विशेषताएं, एकल और एकाधिक जन्म, जन्म से पहले के और बाद के प्राप्त पोषण, या आनुवांशिकता और पर्यावरणीय विशेषताएं। कौन सा कारक जो है बच्चे की वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करता है? चलिए बताइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है आनुवांशिक लक्षण और विशेषताएं। आनुवांशिक लक्षण और विशेषताएं जो है बच्चे के जो है वृद्धि और विकास को प्रभावित नहीं करते हैं, ठीक है। और जो ये आंसर बताए जा रहे हैं, ये जो जो ईएसवी का डिपार्टमेंट है ऑफिशियल आंसर की है, उसके हिसाब से बताए जा रहे हैं। अगर अन्य किसी पुस्तक में या अन्य कोई सोर्स से आपको अन्य आंसर मिलते हैं तो उसमें उसकी या विभाग की त्रुटि हो सकती है, इसमें हमारे द्वारा कोई त्रुटि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी आंसर हैं वो विभागीय ऑफिशियल आंसर की के द्वारा ही बताए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, किसी क्षेत्र में किसी छात्र के कार्यों का संग्रह जो वृद्धि
आत्म प्रतिबिंब और उपलब्धि को दिखाता हो उसे क्या कहा जाता है? किसी छात्र के कार्यों का जो संग्रह है या पूरा लेखा जोखा है उसको जो है क्या कहा जाता है? तो उसको कहते हैं पोर्टफोलियो। इस प्रकार के कई प्रश्न अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लगा चुके होंगे कि किसी छात्र के सभी जितने कार्य वो करता है, चाहे कोई भी कार्य हो विद्यालय संबंधी, तो उसके सभी का जो लेखा जोखा आप रखते हैं उसको क्या कहते हैं? पोर्टफोलियो। संचयी रिकॉर्ड बिल्कुल नहीं कहते हैं, ना ही उसका आकलन, ना ही अनुमान, बल्कि उसको कहते हैं क्या? पोर्टफोलियो। अच्छे से याद रखिए, इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, ऐसे बच्चे जो अपनी समस्याएं या इच्छाओं और जरूरतों को दूसरों के साथ व्यक्त करने में परेशानी का अनुभव करते हैं उसे रखा जाता है। ऐसे बालक जो हैं जो अपनी समस्याएं किसी से बता नहीं पाते हैं और अपनी इच्छाएं और जरूरतें भी किसी के साथ जो है साझा नहीं कर पाते हैं या साझा करने में उनको बहुत परेशानी का अनुभव होता है, ऐसे बालकों को क्या कहा जाता है? बहिर्गत समस्याएं, अंतर्मुखी समस्याएं, सामान्य बुद्धि वृद्धि, या फिर दिए गए सभी विकल्प। देखिए, किसी बालक के द्वारा अपनी समस्याएं बताने में कठिनाई का अनुभव होना। अब मान लीजिए कोई बालक है, वो सबसे मिलजुल के रहता है, हंस के बोल के रहता है, तो वो कैसा बालक है? वो तो बहिर्मुखी बालक है, तो उससे कोई समस्या है नहीं। लेकिन जो अंतर्मुखी समस्या है, अंतर्मुखी बालक होते हैं, वो दूसरों से अपनी समस्याएं और अनुभव और परेशानियां जो है बताने में बहुत झिझकते हैं, उनको बहुत समस्या होती है किसी से अपनी समस्याएं बताने में। तो ऐसे बालकों को आप क्या कहते हैं? अंतर्मुखी बालक कहते हैं। और जो ऐसे बालकों की समस्याएं हैं वो हैं अंतर्मुखी समस्याएं। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, निम्न में से वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वृद्धि को कौन सा कारक प्रभावित करता है? पर्यावरण, स्वास्थ्य, आहार। पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं आहार। तो जो है वृद्धि को तीनों कारक प्रभावित करते हैं। कौन कौन? पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं आहार। तीनों के तीनों कारक जो हैं इसको प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न में से शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि है और जो विकास है उसको क्या कहते हैं? संवेग वृद्धि, अधिवृद्धि, अभिवृद्धि, या फिर अनुवृद्धि। तो आपने देखिए अच्छे से पढ़ रखा होगा कि जो शारीरिक वृद्धि और विकास है उसको कहा जाता है अभिवृद्धि। क्या कहा जाता है? अभिवृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, विकास में निश्चित क्रम पाया जाता है। विकास के जो सिद्धांत हैं उसमें आपने इस क्रम को पढ़ा होगा या पढ़ेंगे। सिर से पांव की तक निश्चित क्रम बताना है, धड़ से कमर तक, या फिर कमर से पांव तक, या फिर पांव से सिर तक। तो जो विकास में निश्चित क्रम होता है, जो निश्चित क्रम विकास में पाया जाता है, उसका नाम है, क्या नाम है? उसका नाम है सिफेलोकेडल। क्या नाम है? सिफेलोकेडल। सेफेलोकेडल का मतलब क्या होता है? सेफेलोकेडल का मतलब होता है सिर से, सेफेलो यानी सिर से, पेडल यानी कि पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, सेफेलोकेडल। यानी कि ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। विकास का निश्चित क्रम पाया जाता है सिर से पांव तक। ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क का 75% विकास किस आयु में होता है? मस्तिष्क का 75% विकास किस आयु में होता है? 2 वर्ष में, 5 वर्ष में, 10 वर्ष में, या फिर 21 वर्ष में? तो मानसिक विकास के अंतर्गत जो है मस्तिष्क का 75% विकास जो हो जाता है 5 वर्ष की उम्र तक हो जाता है। ये प्रश्न अगर आप देखेंगे, इसी ऐसा ही कुछ संबंधित प्रश्न 2018 में जो एमएस टेट यानी कि वर्ग 2 की जो परीक्षा आयोजित हुई थी, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था उसमें भी, और फिर रिपीट हुआ है 2022 में। ठीक है, आगे चलेंगे। चम्मच पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है। चम्मच जो है पकड़ने की क्रिया बालक सीखता है आंख एवं हाथ के समन्वय से, सामाजिक विकास से, शारीरिक विकास से, मांसपेशियों के विकास से। तो यहाँ पर आप एक ऑप्शन को तो पहले ही कट कर देंगे कि सामाजिक विकास से तो नहीं है, फिर है शारीरिक विकास से, मांसपेशियों के विकास से, आंख एवं हाथ के समन्वय से। तो ये भी तो देखिए, आंख और हाथ का समन्वय कब होगा? जब मांसपेशियों का विकास होगा। और मांसपेशियों का विकास यानी कि उसके शरीर का भी विकास हो रहा है। जब बालक अपने शारीरिक विकास और मांसपेशियों के विकास के बाद अपनी आंख और हाथ के बीच समन्वय स्थापित करेगा, आंख से चम्मच को देखेगा और हाथ को
संकेत जाएगा उसके मस्तिष्क से कि इसको पकड़ के उठाना है, तब बालक उस चम्मच की जो है पकड़ने की क्रिया को कर पाएगा, यानी कि उसको आंख एवं हाथ का समन्वय बिठाना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है। बिल्कुल सत्य बात है ये तो। ठीक है, आगे क्या है, परंतु प्रतिरूप का खालिस्तान अनुसरण करते हैं। देखिए, विकास की जो गति है एक व्यक्ति में अलग हो सकती है और दूसरे व्यक्ति में अलग हो सकती है, भिन्न होती है बिल्कुल, लेकिन परंतु प्रतिरूप का अनुसरण करते हैं। हर व्यक्ति कोई भी हो जिसका विकास हो, वो अनुसरण करता है कैसा, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, अनुक्रमक एवं व्यवस्थित, या फिर पैर से सिर तक। तो ये तो कोई सिद्धांत होता नहीं है, अव्यवस्थित भी नहीं होता है और अप्रत्याशित भी नहीं होता है। ठीक है, तो फिर मिला क्या, यानी सीक्वेंस से और ऑर्डरली, यानी कि अनुक्रमक अनुक्रम से, निश्चित क्रम से और व्यवस्थित ढंग से विकास होता है। गति अलग अलग हो सकती है लेकिन क्रम वही होगा जो है। गति किसी की जल्दी सीख सकता है, किसी का वृद्धि जल्दी हो जाएगी, विकास थोड़ा लेट होगा, किसी की विकास जल्दी हो जाएगा, वृद्धि लेट होगी, लेकिन क्रम वही रहेगा। क्रम कैसे रहेगा, जैसे कि भाषा विकास को पढ़ते समय अपन पढ़ते हैं LSRW, यानी कि पहले सुनते हैं, फिर क्या करते हैं, स्पीक बोलते हैं, फिर रीड पढ़ते हैं और फिर राइट लिखते हैं। तो इसी क्रम में होगा, कोई जल्दी जल्दी सीख लेगा, कोई लेट सीखेगा, लेकिन क्रम यही रहेगा। हमें उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बालक के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। बालक के विकास में कौन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं, परिवार के सदस्य, रिश्तेदार, माता पिता या फिर मित्र। तो ये तो बिल्कुल आसान प्रश्न है कि बालक के जो है विकास में महत्वपूर्ण भूमिका उसके माता पिता निर्वाह करते हैं। अगला प्रश्न है, चलना सीखना है, चलना सीखना है क्या है, एक लक्षण है, शारीरिक विकास है, क्रियात्मक विकास है या फिर व्यवहार है। तो चलना सीखना जो है वो क्या है, जी बिल्कुल एक मोटर डेवलपमेंट है या फिर क्रियात्मक विकास से क्रिया कर रहा है, चलना सीख रहा है, तो एक वो कैसा विकास है, क्रियात्मक विकास है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ है, विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन, कल्पना में परिवर्तन, आकार में परिवर्तन या फिर भावना में परिवर्तन। बताइए विकास का क्या अर्थ है। विकास का अर्थ जो है, व्यक्ति जब सीखता है तो उसके अगर व्यवहार में परिवर्तन नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब, यानी कि विकास का अर्थ है व्यवहार में परिवर्तन। ठीक है, अगला प्रश्न है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत या फिर परिपक्वता का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत कौन सा नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर आप जानते हैं अच्छे से कि जो भाषा का सिद्धांत हैं वो कौन कौन से हैं। देखिए, अनुबंध से का सिद्धांत यानी कि कॉन्ट्रैक्ट, किसी चीज से अनुबंधित होके सीखना, अनुबंध का सिद्धांत बिल्कुल है। अनुकरण का सिद्धांत ये तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, बालक किसी भी व्यक्ति को, जब बालक छोटे होते हैं भाषा को सीखते हैं तो आप देखते हैं कितने ध्यान से वो सुनता रहता है कि ये क्या बोल रहे हैं, फिर उसी को एड़ा टेढ़ा जैसा उससे बनता है वो बोलता है। तो अनुबंध का भी सिद्धांत है और अनुकरण का भी सिद्धांत है। इसके बाद जब उसमें परिपक्व हो जाता है तो वो बोलना सीख लेता है उस विषय को, तो वो परिपक्वता का सिद्धांत भी है। लेकिन जो है आपको अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। तो भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, कौन सा, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, थूकना तथा बबलाना का संबंध है, थूकना तथा बबलाना का संबंध है, यानी कि बलबलाना का, सामाजिक विकास से, व्यक्तित्व विकास से, भाषा विकास से या फिर शारीरिक विकास से। थूकना और बबलाना का संबंध है, तो यहाँ पर आप क्लियर समझ सकते हैं कि अगर वो बलबला रहा है मतलब क्या कर रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, बोलने की कोशिश कर रहा है, तो उसका काय का विकास हो रहा है, बिल्कुल सही, उसका किसका विकास हो रहा है, भाषा का विकास हो रहा है। किसका विकास हो रहा है, भाषा का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है,
बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है। बाल विकास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? ये प्रश्न जितनी बार कहें उतनी बार ये पूछा गया है। बहुत बार ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, ये अब कभी आपका गलत ना होने पाए। तो बाल विकास का अध्ययन क्यों महत्वपूर्ण है? नंबर 1, बालक की उचित देखभाल के लिए, बालक की उचित देखभाल के लिए, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए, बालक के विकास को नियंत्रित करने के लिए, या फिर अच्छे नागरिक के निर्माण के लिए। तो यहाँ पर आप अच्छे से इस प्रश्न का उत्तर जानते हैं कि बालक के सर्वांगीण विकास के लिए हमें बाल विकास का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बालक का विकास प्रक्रिया कैसे बढ़ती है? बालक की जो विकास प्रक्रिया है वो कैसे बढ़ती है? सरल से जटिल की ओर, जटिल से सरल की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, या फिर सामान्य से विशिष्ट की ओर? तो आप जानते हैं जो बालक की विकास प्रक्रिया है वो कैसे बढ़ती है? सामान्य से विशिष्ट की ओर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला एक कोटेशन आया है थॉमस पी ग्रेन के अनुसार। थॉमस पी ग्रेन के अनुसार शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के खाली स्थान के लिए किया जाता है। शिक्षण एक जो है शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के खाली स्थान के लिए किया जाता है, अधिगम के लिए, प्रशिक्षण के लिए, मूल्यांकन के लिए, या फिर विकास के लिए। तो यहाँ पर जो सही कोटेशन का तो क्लियर मतलब होता है जो उन्होंने बोला है वही का वही भरना है। तो थॉमस बी ग्रेन ने जो है यहाँ पर विकास भरा है, यानी कि शिक्षण एक शिक्षक का कार्य है जो बच्चे के विकास के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसको आप बिल्कुल याद रख लीजिए। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन परिपक्वता की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन परिपक्वता की विशेषता नहीं है? अगर आपको उसी तरह के और जो है प्रश्न चाहिए हैं तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के जो है वीडियो मिलते रहे। ठीक है, तो प्रश्न था हमारा, निम्न में से कौन परिपक्वता की विशेषता नहीं है? नंबर 1, इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों विकास शामिल हैं। यह व्यक्तिगत विकास के माध्यम से होता है। यह केवल बाहरी प्रेरक वस्तुओं के कारण ही होता है। यह मूल रूप से बढ़ने की प्रक्रिया है। कौन परिपक्वता की विशेषता नहीं है? तो जो आप कहेंगे यह केवल बाहरी प्रेरक के कारण होती है, परिपक्वता जो है कि क्या केवल बाहरी प्रेरक के कारण होती है? बिल्कुल नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जो पूछता है परिपक्वता की विशेषता नहीं है तो यह केवल बाहरी प्रेरक वस्तुओं के कारण ही होता है, यह नहीं है। और परिपक्वता में और विशेषताएं क्या क्या है? नंबर 1, इसमें शारीरिक और मानसिक विकास शामिल है। दूसरा, यह व्यक्तिगत विकास के माध्यम से भी हो सकता है और यह मूल रूप से बढ़ने वाली प्रक्रिया है, मतलब वो स्वयं से बढ़ती है, ऐसा नहीं कि इसको परिपक्व करो, स्वयं भी बढ़ता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बच्चे के शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है? शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है, ये प्रश्न अलग अलग शब्दों में 2 बार पूछा गया है, तो इसमें आपने इसका उत्तर पढ़ लिया था। शारीरिक विकास के अंतर्गत नहीं आता है समस्या को सुलझाने की क्षमता। ये किसके अंतर्गत आता है? ये आता है मानसिक विकास के अंतर्गत। किसके विकास के अंतर्गत? मानसिक विकास के अंतर्गत। बाकी ऊंचाई, वजन और हिस्से के अनुपात में वृद्धि शारीरिक विकास है। शक्ति समन्वय, गति का विकास, जब भाई आपके हाथ पांव विकास होगा तभी शक्ति समन्वय आएगा, तो ये भी शरीर के संबंधित है, इसमें क्लियर हाथ पैर लिखे हैं। तो समस्या को सुलझाने की क्षमता का विकास जो है ये मानसिक विकास के अंतर्गत आता है, ना कि शारीरिक विकास के अंतर्गत। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के रूप में आप अपने छात्र की मानसिक तैयारी का निर्धारण कैसे करते हैं? आप एक शिक्षक हैं और आप अपने छात्र की मानसिक तैयारी का निर्धारण कैसे करते हैं? उन्हें भारी मात्रा में गृह कार्य देकर, एक ऑप्शन यहाँ देखिए, हाँ, उन्हें भारी मात्रा में गृह कार्य देकर, या फिर उन्हें खेल टीम में शामिल करके, या फिर बच्चे के भावनात्मक और बौद्धिक विकास का ज्ञान इकट्ठा करके, या फिर उनके माता पिता से बात करके। तो आप उसकी मानसिक तैयारी का निर्धारण कैसे करते हैं? तो जी बिल्कुल सही आंसर आप पाए हैं कि बच्चे के भावनात्मक और बौद्धिक विकास का ज्ञान इकट्ठा करके उसकी मानसिक तैयारी करते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी उसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे सर्वोत्तम तरीके से बोला जाता है?
जो है बालक का सबसे अच्छा संज्ञानात्मक विकास कहाँ पर होता है? ऑडिटोरियम में, घर में, खेल के मैदान में, या फिर स्कूल और कक्षा के वातावरण में? तो यहाँ पर आप क्लियर कह सकते हैं कि बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वो होता है स्कूल और कक्षा के वातावरण में। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारा, अनुवांशिकता है। अनुवांशिकता है क्या है? सामाजिक संरचना है, या फिर भावनात्मक विकास है, या फिर नैतिक विकास है, या फिर सामाजिक विकास है? अनुवांशिकता क्या है, बताइए। इसको अच्छे से समझिएगा। अभी इसी में एक टाइप का प्रश्न और बनता है, लिंग है। क्या है? एक प्रश्न इसमें बनता है, लिंग है क्या है, और ऑप्शन सेम यही रहते हैं। ठीक है, तो उसको भी समझिए, इसको भी समझिए। चलिए बताइए, यहाँ फिलहाल बताइए, अनुवांशिकता है। तो अनुवांशिकता जो है एक क्या है? एक सामाजिक संरचना है। क्या है? एक सामाजिक संरचना। ठीक है, यहाँ पर हमने कुल एमपी टेट 2022 जो है पूछे गए, हमने 30 प्रश्नों को, वृद्धि और विकास के 30 प्रश्नों को छांट के लाए थे आपके लिए, 2040 पेज के पीडीएफ से छांटे थे। ये 30 प्रश्न अभी हमें प्राप्त हो चुके हैं। अगर और प्रश्न मिलते हैं उस पीडीएफ से तो हम अगले पार्ट 2 में आपके लिए लेकर आएंगे। इसी तरह की और वीडियो पाने के लिए जो है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक करिए, और जो एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर जरूर करिए। उससे क्या होगा कि वो भी पढ़ेंगे, उनको भी जो है इसका लाभ मिलेगा। देखिए, एक साथ मिलके आप बिल्कुल एक दूसरे से कंपेयर करके तैयारी करिए, हो सकता है वो आपकी मदद करे पढ़ाई हेतु और आप उसकी। तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करिए। अगर आपके कोई ग्रुप है तो उसमें भी शेयर करिए। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किसी भी किताब और नोट्स पढ़ने के पहले आपको ये प्रश्न पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि ये जो एग्जाम आप देने वाले हैं लेटेस्ट 2 साल पहले उसी एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसी तरह के और प्रश्न जो है आपको लगातार मिलते रहेंगे। चैनल को जो है अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।